जब हमने कोई काम करना हो ना, और अगर हम कर रहे हैं और दूसरे को देखकर अगर हम बिल्कुल वैसा करें तो शायद काम करने का ना ही मज़ा आता है और ना ही मुझे लगता है कि वो काम सही से हो पाता है और उसमें अच्छा और ज़्यादा उसमें निखार नहीं आ पाता। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम काम करें या फिर कुछ भी जीवन में करें तो हम किसी को देखकर या नकल करके ना करें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखते हुए और अपने हिसाब से अगर काम करेंगे ना, तो उसमें उतना ही ज़्यादा हमारा जो उसमें हम अपना टाइम दे उस काम को हम अपना टाइम देते हैं, या फिर कहिए कि जो भी हम उसमें लगाते हैं तो अच्छे से लगा पाते हैं और वो काम अच्छे से हो पाता है। यदि हम किसी दूसरे को देखकर करेंगे तो वो मज़ा नहीं आता उस काम को। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और ठंड का पूरा मज़ा उठा रहे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है तो मैं कर रही हूँ अपना झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह अभी बच्चों ने नहीं किया। तो ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि सोफ़े के ऊपर पड़ा है कंबल और कंबल में छोटे वाला बेटा लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है और बड़े वाला बेटा अभी सो ही रहा है। तो वही है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ और इनके पापा ना सिर्फ चाय पीकर ही एक दो बिस्किट खाकर ही जाते हैं वो। तो वो आएंगे बाद में, जैसे कि वो 10-11 बजे आएंगे तभी हम सब खाना खाएंगे और दोपहर का और सुबह का हमारा दोनों का इकट्ठा हो जाएगा। और सच बताऊं एक बात, और कुछ तो मैं लेट उठती हूँ और कुछ मेरे काम ना बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं ना 9-10 बजे से पहले ना, जैसे 9 बजे उठी हूँ तो 1 घंटा लगेगा मुझे झाड़ू पोछा में, तो वो लगा लूँगी मैं और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी 10 बजे तक। मतलब 10 बजे स्टार्ट होंगी तो 11 बजे तक बन जाता है। तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाता है लेकिन अच्छे से हो पाता है। और बच्चे छुट्टियों में जैसे घर हैं तो अगर मैं ना सुबह का नाश्ता बनाऊं, फिर क्या होता है कि नाश्ते का काम निपटाने के बाद ना फिर वही दोपहर का टाइम हो जाता है और बहुत काम फैल जाता था। स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन ऐसे हुआ, फिर मैंने ना अपना थोड़ा सा चेंज कर लिया अपने हिसाब से, तो वैसे ही करती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ कि नहाकर तो मैं आ चुकी हूँ और मैंने ठाकुर जी को भी उठा दिया था, तो मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू के बाद ना मैं साथ के साथ पोंछा लगा रही हूँ। तो एक रूम में जैसे बच्चे सो रहे थे तो दूसरा रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है और बड़े वाले बेटे को उठाकर मैंने बोला है कि तू नहा कर आ और छोटे वाले को मैं खुद नहलाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी पोछा लगा देती हूँ, जितना काम हो जाए अच्छा है। और फिर खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट हो जाती है या फिर और भी काम बहुत हो जाते हैं तो वो कर लूँगी आराम से। तो ये देखिए, बेटा अभी बैठा हुआ है तो इसको भी नहलाऊंगी। सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये देखिए, मेरे दोनों रूम क्लीन हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से और लिविंग रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। और जब ना झाड़ू पोछा लगा कर ना हटो ना और घर ना इतना सुंदर और इतना साफ साफ लगता है ना, तो बिल्कुल मन भी ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने ना अभी इसमें थोड़ा सा ना डेटोल डाला है वॉश बेसिन में, क्योंकि ना अभी सर्दी का टाइम है तो ब्लॉक भी होने लगी हैं ये ऐसी चीज़ें। तो मेरी सिंक भी एक दिन ना ब्लॉक हो गई थी किचन वाली, तो वो भी ना बड़ी मुश्किल से मैंने खोली, क्योंकि अगर गर्म पानी गेरते रहो या डेटोल वगैरह इसमें डालते रहो ना तो ये बिल्कुल अच्छी रहती है। और इसमें तो वॉश बेसिन में तो मैं ज़्यादातर गर्म पानी भी डाल देती हूँ या फिर ज़्यादा क्या करती हूँ कि थोड़ा सा डेटोल ही डाल देती हूँ, तो ये बिल्कुल स्मेल वगैरह भी नहीं आती इसमें से। और ये मेरे लिविंग एरिया में है तो इसको तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान से साफ़ करती हूँ ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना हो। और ये डेटोल ना मैंने दूसरा जो क्लीन करते हैं ना जिससे सामान, वो वाला डालती हूँ मैं, क्योंकि इसकी ना खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये काफ़ी बोटल्स मैंने मंगवाई थी तो थोड़ी कभी कभार हफ्ते 10 दिन में ना थोड़ी सी वॉश बेसिन के अंदर डाल देती हूँ तो थोड़ी सी खुशबू मतलब स्मेल नहीं आती, खुशबू आती है इसमें से। तो ये देखिए, अभी अंदर का झाड़ू पोछा करने के बाद ना फिर मैं जल्दी से आई बाहर, और बाहर आई ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी बाहर
बिल्कुल ठंडी, आप देख ही रहे होंगे कि पेड़ पत्ते हल्के हल्के से हिल रहे हैं। और सुबह अगर ऐसी ठंडी हवा चले ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अंदर तो क्या था कि मैंने आराम से लगा दिया पोछा, झाड़ू पोछा, लेकिन बाहर आई तो सर्दी लगी। फिर मैंने कैप भी ले ली। और बच्चों ने ना क्या किया, उन्होंने, बड़े वाला बेटा नहाया तो नहीं, ब्रश करके ना छोटे वाला भी और बड़े वाला भी दोनों ना छत पे चले गए। तो मैं उनको आवाज़ भी लगा रही हूँ, लेकिन बच्चे हैं कि बिल्कुल भी मानते नहीं। तो वो ऊपर ही खेल रहे थे, मुझे आवाज़ आई, मैंने सोचा वो बाहर ब्रश कर रहे हैं, तो बाहर देखा वो है ही नहीं थे। फिर देखा कि छत पे हैं और हवा इतनी ठंडी चल रही है, लेकिन मानते नहीं। तो इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि नीचे आओ, लेकिन अभी मुझे लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं ना ऊपर गई, साथ के साथ मैंने सोचा चलिए आज सीढ़ियाँ भी साफ़ कर देती हूँ। और सीढ़ियाँ ना मेरी ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि हमारा ऊपर नीचे का काम भी नहीं इतना होता। तो इसलिए यहाँ भी मैं कभी कभार हफ्ते में 2 या 3 बार ही पोछा लगाती हूँ, तो ये बिल्कुल क्लीन रहती हैं। तो जो कैप ना मैंने ले रखी थी, तो ऊपर बड़े वाला बेटा था ना, तो वो ना कैप ही नहीं लेके गया नीचे से। तो उसको फिर मैंने अपनी दे दी और अपनी ना यहाँ साइड में रख के चला गया। तो इस मैंने सोचा नहीं तो ना क्या होगा कि इसको ना वैसे ही कोल्ड हो जाता है, हल्की सी हवा लगे ना तो फिर काफ़ी दिन तक ना ठीक ही नहीं होता इसका। तो काढ़ा वगैरह तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते। तो इसलिए मैंने उसको अपनी कैप दे दी। और ये देखिए मैं अब उसकी कैप ले लूँगी वो यहाँ पे रख के चला गया था। तो क्योंकि उनको ना ऊपर ही पता चला जाके कि ऊपर ना मतलब हवा चल रही है, नीचे से तो ना हमारे पता नहीं चलता बिल्कुल भी। थोड़ा गेट के पास आगे जाओ ना रैंप पर, फिर तो पता चलता है। और चलिए अब चलते हैं हम अंदर, क्योंकि बाहर का हो चुका है और अंदर का भी देखिए। और कपड़े मैंने डाले थे मशीन में, तो ये भी क्लीन हो चुके हैं। तो ये भी ऊपर सूखने डाल के आऊँगी तो मेरे दरवाजे का ना थोड़ा सा नट ख़राब हो रहा है, ये बड़ी मुश्किल से खुलता है, लेकिन मैंने खोल लिया। और इसके बाद चलिए हम चलते हैं किचन में। तो किचन में ये देखिए मैंने क्या बनाया है। तो मैं ना स्टीम वाले इसमें कुकर में ना मैंने पालक रख दिया था। कल ना मैं घर से पालक लेकर आई थी। तो ये देखिए बिल्कुल हरी हरी ना, बिल्कुल फ्रेश पालक थी ये। और ये जो है ना मतलब बॉक्स डब्बा पूरा ना भर के मैंने बनाया था। और ये बुझ के ना बिल्कुल थोड़ा सा हो गया, जैसे बिल्कुल उबालने के बाद ना चीज़ें मतलब बिल्कुल वैसी हो जाती हैं। ये देखिए ये पालक ना बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक और आलू की सब्ज़ी। तो ये स्टीम हो चुका है। तो जैसे मैंने काम किया ना, काम करने से पहले इसको डाल के ना मैंने रख दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो चलिए इसको अभी छौंक लेते हैं। तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ तेल। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम हरी सब्जियों में ना, जैसे हरी सब्जियाँ क्या, जैसे कद्दू हुआ या फिर कढ़ी हुई या फिर साग हुआ, तो ऐसी चीज़ों में ना ज़्यादातर हमें ना सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए। और मैं तो हमेशा यही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने मिक्सी में बिल्कुल बारीक कर लिया है पालक को। तो इसमें ना सिर्फ मैंने हरी मिर्च कट करके डाली थी 2-3, और अदरक का थोड़ा सा हिस्सा डाला था, और नमक डाला था, और कुछ नहीं। मतलब और कुछ क्या, बस इसमें रह भी नहीं गया, क्योंकि प्याज वगैरह मैं आज डालूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी को भी हरी हरी सब्जी का भोग लगाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने इसमें लहसुन और प्याज नहीं डाला। तो पालक और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने ना 3-4 आलू ना बॉयल कर लिए थे। आप चाहें तो बिना बॉयल के भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे फ्राई करके, तो इस तरह से मैंने ये देखिए इसमें डाल दिया है बिल्कुल आसानी से, और बिल्कुल आराम से बन गया खाना। और खाना खाने के बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दी है ये। और चलिए इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। ओके, बाय बाय।